क्या अब बाढ़ के कारण पंजाब जैसी ही हालत हो जाएगी हरियाणा की भी? क्या बाढ़ पंजाब के बाद हरियाणा को भी उसी तरह बर्बाद करते हुए आगे निकल जाएगी? नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदुस्तान नाउ पर और मैं हूं आपके साथ दामिनी मिश्रा। जी हां, लगातार बारिश के कारण यमुना नदी का स्तर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार इस कदर उसका स्तर बढ़ रहा है जो एक रेड अलर्ट बन चुका है। जी हां, हरियाणा के लिए यमुना का स्तर अब रेड अलर्ट बन चुका है, जिस कारण कई गांव डूब चुके हैं, कई एकड़ फसलें खराब हो चुकी हैं और कई जगह पर तो लोगों की मौत भी हुई है सिर्फ इस बाढ़ के कारण। पंजाब के बाद अब ये बाढ़ हरियाणा की ओर बढ़ चुकी है, जिनमें कई इलाकों का नाम मैं आपको बताती हूँ जो इस बाढ़ के रेड अलर्ट के अंदर आते हैं। अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, शीर्षा, यमुनानगर और फरीदाबाद, ये कुछ इलाके हैं जो कि रेड अलर्ट के अंदर आ रही है हरियाणा में, जहां पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। लगातार बारिश के कारण सड़कें पानी से डूबी हुई हैं, सड़कें नहीं दिख रही हैं, सिर्फ पानी ही दिख रहा है। हजारों एकड़ फसलें खराब हो चुकी है, किसानों की हर एक उम्मीद डूब चुकी है इस बारिश में। बाढ़ का खौफ इस कदर बना हुआ है कि लोग डरे हुए हैं, लोग व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं कि पंजाब के बाद हरियाणा तक कैसे पहुंच रही है बाढ़ और अभी भी व्यवस्था क्यों नहीं की गई है, अभी भी सरकार क्यों कुछ नहीं कर रही है, क्यों बाढ़ रोकने की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। बाढ़ के कारण कई इलाकों में स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं, यहाँ तक कि कई गांव डूब चुके हैं। कम से कम 6000 लोग अपना घर छोड़ के जा चुके हैं बाढ़ के डर से। कई गांव तो पानी में इस कदर डूब चुके हैं कि लग भी नहीं रहा कि पहले वहां पर गांव थे। किसानों की एक लौती इनकम, उनकी फसल, हजारों एकड़ फसलें डूब चुकी हैं। किसानों का एक लौता जीने का जरिया, उनकी फसल डूब चुकी है। फिर भी अभी भी बारिश का पानी के कारण यमुना का स्तर इस कदर बढ़ता जा रहा है कि वो अब हरियाणा को डुबाने ही वाला है। जी हाँ, पहाड़ों में लगातार बारिश होने के कारण, पहाड़ी इलाकों में जो कई दिन से लगातार बारिश हो रही है और उस कारण वहां पर जो तबाही मच रही है, उससे वहां से आता हुआ पानी यहाँ पर जो हमारा नॉर्मल नदियां हैं और नाले हैं और जो हमारी नदियां जैसे कि यमुना हो गई, उनके पानी का स्तर बढ़ा रहा है, जिससे यहाँ पर जो भी संभावनाएं हैं बाढ़ आने की वो बढ़ती जा रही है। कई गांवों में, कई हरियाणा के गांव में रेड अलर्ट लग चुका है क्योंकि लोगों की जान को खतरा है। इस कदर पानी, इस कदर बाढ़ का खतरा बना हुआ है, इस कदर बाढ़ ने अपना दहशत मचा रखा है यहाँ पे कि खतरा इस कदर हो गया है कि गांव डूब चुके हैं, फसलें डूब चुकी हैं, लोग डरे हुए हैं, स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं और लोगों के मन में इस कदर डर बैठ गया है कि लोग अपने घर छोड़ के जा चुके हैं। फिर भी व्यवस्था क्या कर रही है? हालांकि अभी सीएम सैनी ने बहुत सारी बैठकें की है, मंथन किए हैं और उन्होंने पब्लिक हेल्थ के जो भी अधिकारी हैं उनकी छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं, लेकिन अभी तक कोई कमी नहीं हुई है, अभी तक कोई बचाया नहीं गया है। जिन भी जगहों पर, जिन भी गांवों में जो गांव डूब चुके हैं, वहां तक अभी कोई व्यवस्था पहुंची नहीं है। अब देखते हैं कि ये बाढ़ किस रूप में और सामने आएगी और आप अपने घरों में यूं ही सेफ रहिए, क्योंकि ये बाढ़ सिर्फ हरियाणा तक ही नहीं रुकी है। इस कारण गुड़गांव में कल अव्यवस्था का सामना किया था कई लोगों ने, जिसमें लोग रात भर ट्रैफिक में फंसे रहे थे, पूरी रात लोग ट्रैफिक में फंसे रहे थे। इस कदर गुड़गांव तक पहुंच गया है ये अव्यवस्था बाढ़ के कारण।
ऐसे ही अपने घर पर सेफ रहिए और देखते रहिए हिंदुस्तान नाउ ऐसी ही नई अपडेट्स के लिए।